संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली की ये यात्रा गुरुजी के साथ बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। गुरुजी ने जब हमें अपने शरण में बुलाया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम के दर्शन करने छोटे मंदिर गए थे। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे वहां पे छोटे मंदिर में, और मेरे आगे अंकल थे, नारंग अंकल। वो हमें लेके गए थे। नारंग अंकल ने गुरुजी से बस दो ही लफ्ज कहे, मैं उनके बिल्कुल पीछे थी। उन्होंने कहा, गुरुजी ए। These are the exact two words that नारंग अंकल said। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ को बोलते हैं, हाँ मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। एंड आई वाज टोटली सरप्राइज कि गुरु जी मेरे को जानते हैं। कहते हाँ मैं मिलने आया, ਇਹਦਾ फादर ब्रिगेडियर है। एंड आई वाज स्टन्ड, क्योंकि मैं गुरु जी को पहली बार अपनी जिंदगी में मिल रही थी। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ दिन पहले ही पता लगा था, और मुझसे पूछा गया था कि तुम चलोगे गुरु जी को मिलने, तो मैंने कहा था चलेंगे, क्यों नहीं। एंड जैसे ही गुरु जी ने मेरे को देखा तो कहा कि हाँ मैं तो जानता है ना इन्नू। एंड मेरे फादर आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे। एंड जैसे ही गुरु जी ने कहा कि हाँ मैं मिलने आते फादर नो ब्रिगेडियर है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आया कि मेरे फादर कभी किसी संत को या किसी को जाके मिले हों। बिकॉज मेरे फादर एक डिवाउट सिख थे, जो सिर्फ गुरुद्वारे में जाते थे और बिलीव करते थे कि मैं सिर्फ गुरुद्वारे जाऊंगा, वहां माथा टेकूंगा, मैं किसी के सामने माथा नहीं टेकता। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पर गुरुजी ने कहा मैं मिला हूं, तो आई टुक गुरुजीज वर्ड। पर आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि जब हम पहली बार गुरुजी के पास गए, हमें एक बहुत कुछ मिला, वहां जाके एक संतुष्टि मिली। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहां गई, मैं सारा टाइम वहां बैठी रही और मैं गुरुजी को देखती रही। मैं बिल्कुल आगे ही बैठी हुई थी, मैं गुरुजी को देखती रही सारा टाइम। गुरुजी कभी अपने आईब्रोज को ट्विस्ट यहाँ पे करते थे, कभी फिंगर्स टैप कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, और मैं सारा टाइम गुरुजी को स्टेयर कर रही थी। बट उस शाम को क्या कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ मुझे नहीं पता लगा। हमने लंगर खाया, वापस घर आ गए, और उसके बाद एक अंदर से एक चाह हो गई कि अगले हफ्ते फिर चलते हैं गुरुजी के मंदिर। सो सिंस हम डिफेंस बैकग्राउंड से थे, मेरे अंकल ने कहा कि ठीक है, अगर जाना है तो फ्राइडे चलेंगे, सैटरडे संडे मत बोलना कहीं जाने, उनके वहां जाने को। तो हम अगले फ्राइडे फिर वहां पहुंच गए मंदिर, और ऐसे ही हर फ्राइडे हमने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू करा। हमें, क्योंकि हम सिख बैकग्राउंड से थे, एंड क्योंकि हम दिल्ली में पहली बार, हम मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था, अंकल का ट्रांसफर हुआ था, तो हमें कभी गुरु पूर्णिमा के बारे में या कोई फेस्टिवल्स एज सच के बारे में ना हम मनाते थे ना हम मानते थे। गुरुद्वारे चले गए, माथा टेक लिया, वापस आ गए, बस दैट वाज ऑल दैट हमारे जो रिलीजियस था। पर उस साल से जब भी गुरु पूर्णिमा आनी, हम फ्राइडे को ही जाते थे। पर गुरु पूर्णिमा वाले दिन पता नहीं गुरुजी कैसे हमें हर बारी मंदिर बुलाते थे। और जब हमने गुरु पूर्णिमा पे जाना मंदिर, तो हमने कहा ना इतना रश क्यों है आज। और हमें समझ नहीं आना कि रोज तो इतना नहीं होता, आज के दिन इतना क्यों खास है, आज क्यों रश है इतना। कुछ सालों के बाद पता लगा कि ओ ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन गुरु की पूजा होती है, गुरु को माना जाता है, तो लोग आते हैं गुरु के दर्शन करने। क्योंकि हम बिल्कुल ही अनाड़ी थे, हमें इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था, तो गुरु जी हमें खींच के हर गुरु पूर्णिमा पे हमें बुलाते थे।
बिकॉज गुरुजी न्यू कि इनको तो पता ही नहीं कुछ इसके बारे में. दैट इज वॉट गुरुजी डिड एंड दैट इज वॉट गुरुजी यूज टू डू. गुरुजी आपको अपने पास बुलाते थे, आपको ब्लेसिंग्स देते थे विदाउट यू इवन रियलाइजिंग दैट गुरुजी आपको कितना ब्लेस कर रहे हैं. मैंने गुरुजी के, मेरा ये कोशिश होती थी कि मैं गुरुजी के चरण को, चाहे उनके शूज को हाथ लगा लूं, चाहे गुरुजी के चरणों को बस अपने फिंगर के टिप्स से हाथ लगा लूं, एंड आई टू फील कि मैं, मेरे को ब्लेसिंग्स मिल गई हैं. बस मैं जब माथा टेकती थी घर जाने के लिए, मेरे को यही होता था कि गुरुजी बस हमें, मेरे को इतना, इतनी बस आज्ञा दे दो कि मैं ये कर लूं. क्योंकि गुरुजी से बहुत डर लगता था. हम गुरुजी के से कुछ बात नहीं कर पाते थे. गुरुजी कई बार डांट भी देते थे. तो इसलिए गुरुजी को कभी हमने अ, कभी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, कभी ऐसा बताया नहीं. एंड क्योंकि पहली बार किसी गुरु के शरण में आए थे, तो इसलिए आदत भी नहीं थी कि गुरु से कुछ बोल सकते हैं, गुरु जी से मांग सकते हैं या गुरु को कुछ बता सकते हैं. पर जब भी मैंने माथा टेकना, कुछ महीनों के बाद मैंने नोटिस करना कि मेरे फिंगर्स में से रोजेस की खुशबू आती थी. बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रोजेस की आती थी. तो क्योंकि अंकल अभी इतने, वो किंतु परंतु, गुरु जी उनको बुलाते थे किंतु परंतु, अंकल को कहते थे ये किंतु परंतु है. बिकॉज जैसे सर्विस ऑफिसर थे, और फिर बीइंग अ मैन एंड एन ऑफिसर, बहुत टाइम लगा उनको रियलाइज होने में कि गुरुजी इज अ डिवाइन पर्सन. तो उन्होंने कहा ना, हाँ गुरुजी परफ्यूम लगाते होंगे पैरों पे, तेरे को वो परफ्यूम की स्मेल आती है. तो मैंने कहा ठीक है, आप भी हाथ लगा लो, आपको तो नहीं मना किया ना गुरुजी ने, आप भी हाथ लगा लो. एंड ये हाथ तू रगड़ के आती होगी. मैंने कहा हाँ, बहुत हिम्मत है मेरे में, मैं गुरुजी के पैरों को बिल्कुल, उनके पैरों को मसाज करके मैं, फ्रेग्रेंस मेरे को मिलेगी गुरुजी के. अंकल ने अगली बार गए तो अंकल ने गुरुजी के पैरों को, चरणों को हाथ लगाया, उनको काफी अच्छी तरह हाथ लगाया, और गुरुजी ने लगाने भी दिया. जब बाहर आए अंकल के हाथों में फ्रेग्रेंस नहीं थी. और मैंने, जिसने बिल्कुल ऐसे गुरुजी के शूज को ही बस मैंने हाथ लगाया, कई बार तो शूज के बेस को ही मैं, मतलब जो उसका सोल होता है, मैं उसी को हाथ लगा के आ जाती थी कि मेरे को गुरुजी की बस ब्लेसिंग्स मिल गई. और मेरे हाथों से फ्रेग्रेंस आनी, अंकल के हाथों से नहीं आनी. तो एक दिन गुरुजी ने बोला अंकल को, ऐदा कनेक्शन हो गया, तू अजय किंतु परंतु चेगा. तो काफी ऐसे ही चलता रहा. फिर एक बार हम नैनीताल चले गए, और अभी गुरुजी के शरण में आए, आई थिंक एक साल ही हुआ था, ये साल दो हुआ था. तो गुरुजी को बताया नहीं, चल पड़े ट्रिप पे. जब नैनीताल पहुंचे, तो जहां अंकल ने आर्मी के उधर बुकिंग करी थी, वहां जाके पता लगा कि जी आपकी तो, हमें उन दिनों में तो व्हाट्सएप नहीं होता था ना, मोबाइल फोन से इतनी कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन आ तो गए थे पर लोगों को बस व्हाट्सएप नहीं था, एंड कनेक्टिविटी वाज नॉट सो मच. तो अंकल हैड सेंट क्या कहते हैं, मेल, लेटर टू देम. मेल भी इतनी नहीं थी, लेटर भेजी थी अंकल ने. तो उन्होंने कहा जी आपकी तो हमें लेटर मिली नहीं, तो इसलिए आपके कमरे रिजर्व नहीं है. अब हम दो फैमिलीज थी, चार बच्चे हमारे बीच में, छोटे छोटे बच्चे हमारे. एंड नैनीताल टूरिस्ट सीजन था, इट वाज दैट, जो ऑटम ब्रेक आती है उस टाइम बच्चों के स्कूलों की. तो नैनीताल तो टूरिस्ट से भरा हुआ था. और हम वहां, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई कमरे नहीं है, वी आर ऑल बुक्ड, आप बाहर जाके देख लो. शाम का टाइम हो चुका था, अंधेरा पड़ रहा था हिल्स में. ये हम ये भी काफी घबराए हुए थे कि भाई बाहर कहाँ जाएंगे हम अब ढूंढने, किसी होटल में, आज की रात तो कुछ हो जाए. मैं और एक और आंटी, हम रिसेप्शन में बैठे हुए थे बच्चों के साथ, अंकल उनके ऑफिस में गए हुए थे. उनकी वहां बातचीत चल रही थी, इन्होंने बस इतना ही बताया कि यहाँ पे है नहीं कुछ रहने के लिए. मैंने, पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो कर दो हमारे लिए.
गुरुजी का एकदम ध्यान आया और मैंने कहा गुरुजी हमारे लिए कुछ तो कर दो, आज की रात तो किसी तरह कटवा दो कहीं पे। एंड जैसे ही मैंने ये थॉट सोचा ही होगा, एक गाड़ी आके रुकती है बिल्कुल उस पोर्च में जहां हम बैठे हुए थे, रिसेप्शन एरिया में। और उसमें से मेरी फ्रेंड बाहर निकलती है, मेरी कॉलेज डेज की फ्रेंड। और बड़े हैरान एक दूसरे को मिलके उसने भी पूछा कि तुम कैसे यहाँ पे, तुमने कहा आए थे ट्रिप के लिए, है नहीं जगह रहने के लिए। सब देखो क्या करते हैं। उस उसके अंकल उस एरिया के पूरे इंचार्ज थे। तो उसने कहा ये तो सारा मेरे हस्बैंड के नीचे आता है। उन्होंने कहा मैंने तो एक 2 बेडरूम पूरा एक सूट बुक किया हुआ है, तो मुझे तो सिर्फ एक कमरा ही चाहिए उसमें से, मैंने भी एक रात ही रहना है, मैं तो आगे जा रहे हैं हम लोग। तुम बाकी जो नीचे हमारा मतलब इट वॉज 3 रूम सूट था, जो 2 रूम नीचे के हैं वो तुम ले लो, ऊपर का कमरा हम ले लेंगे। सो संगत जी, मैंने मतलब मेरे को गुरुजी के पास आए बहुत टाइम नहीं हुआ हुआ था, मैंने गुरुजी को बताया नहीं था कि गुरुजी हम नैनीताल जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं करा था। मैंने वहां बैठ के बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ तो कर दो। एंड गुरुजी ने हमें उस दिन रात को सेफली उधर रहने दिया। हमारा नेक्स्ट डे हमें मिल गया कहीं और बाहर। एंड पूरा ट्रिप गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से कटवा दिया। अब हम वहां से वापस आ रहे थे, तो क्योंकि नैनीताल में बहुत ठंड थी उन दिनों में, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अगस्त सितंबर का महीना था। सितंबर का महीना तो हिल्स में तो वैसे ही ठंड हो जाती, वापस आ रहे थे। सो एज ही केम डाउन हिल, जब आ गए तो एक ढाबा सा था। तो अंकल ने कहा यार मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मैं कपड़े चेंज करने लगा। तो उन्होंने अपने कपड़े चेंज करे, हमने ढाबा पे खाना खाया और हम घर आ गए, दिल्ली आ गए वापस। 1 महीने के बाद अंकल अपने ऑफिस में थे, जब उनको मिलिट्री पुलिस में से एक इंसान का फोन आता है। उन्होंने पूछा अंकल को कि आपका कुछ गुम गया है। तो अंकल कहते हैं क्या मेरा गुम गया? कहते हैं आपका आई कार्ड आपके पास है। अब सर्विस ऑफिसर के लिए उसका आई कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्योंकि ये आई कार्ड जो अंकल का था, ये डेली ऑफिस जाने के लिए यूज नहीं होता था। अंकल को याद ही नहीं था कि वो आई कार्ड उनके पास है या नहीं है। तो उस ऑफिसर ने कहा आप मेरे ऑफिस आ जाइए। अंकल उसी वक्त दौड़ते हुए उसके ऑफिस गए, और श्योर इनफ अंकल का आई कार्ड उसके ऑफिस में पड़ा हुआ था। और उस पे लिखा हुआ था अंकल का नाम, और सिर्फ लिखा हुआ था नेवल हेडक्वार्टर्स, बस और कुछ नहीं। वो कैसे दिल्ली आई, वो लेटर कैसे इस इंसान के हाथ में आई जिसने अंकल को फोन किया और बताया, क्योंकि वो जानते थे अंकल को। और उन्होंने बगैर किसी ऑफिशियल कोई बड़ी बात होने से अंकल को बचा लिया। नहीं तो दिस कैन बी अ वेरी सीरियस क्राइम, लूजिंग योर आई कार्ड। तो मतलब गुरुजी ने ट्रिप भी नहीं, ट्रिप के बाद भी हमें बचाया, अंकल को बचा लिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये बहुत सीरियस चीज हो सकती है, इतनी सीरियस काम हो सकता है। सो उसके बाद मैंने एक तय कर लिया कि मैं जहां भी कहीं भी जाऊंगी, चाहे मैं दिल्ली से कहीं भी, चाहे मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, चाहे मैं जयपुर जा रही हूँ, या मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं गुरुजी को बता के जरूर जाऊंगी कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ। और अगर गुरुजी का अप्रूवल मिला तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। पर गुरुजी को बताना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। और इसी तरह हम कोई भी ट्रिप लेते थे, उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं गुरुजी को ये तो जरूर बताना ही है। अब जैसे हर इंसान की चाह होती है, बिकॉज हम सर्विस में थे, अंकल ने सर्विस छोड़ी, तो गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने कहा हाँ, छੱਡ दे।
तो अंकल ने पेपर्स डाल दिए, अंकल ने सर्विस छोड़ दी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। हमारी बहुत चाह थी कि हम लोग भी बाहर जाएं घूमने, विदेश जाएं, बाहर की कंट्रीज में सैर करें। तो बहुत हिम्मत जोड़ के हमने गुरुजी को प्रे करके, वो सब करके बाहर वीजा के लिए अप्लाई कर दिया कि हम यूके जाएंगे, एंड बुकिंग्स कर ली, सब कर लिया। एंड उन दिनों में, दिस मैं बात कर रही हूँ अबाउट नियरली 10 12 years, 12 years बैक। यूके जाने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता था। वीजा आपको 15, मैक्सिमम 1 वीक, नहीं तो 2 वीक्स में तो मतलब पक्का आ जाता था। 10 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता था। और हमारी सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, हमारे टिकट, ट्रैवल टिकट्स, एवरीथिंग वाज डन एंड वेल इन टाइम। मतलब ये नहीं कि हमने लास्ट मिनट करा, हमने 1.5 महीने पहले सब कुछ कर लिया, वीजा के लिए अप्लाई कर लिया, सब कुछ कर दिया। और हर मंडे, एवरी डे वी टू वेट के आज आ जाएगा वीजा। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब वीजा आ जाएगा। करते कराते डेट आ गई ट्रैवल की। मतलब मंडे को ट्रैवल करना है, एंड फ्राइडे वॉज अ डे जिस दिन आप अपनी जो होटल रिजर्वेशन थी उसका लास्ट डेट था कैंसलिंग का। अदरवाइज पूरा अमाउंट लग जाना था पेमेंट का। फ्राइडे का दिन निकल गया एंड वीजा नहीं आया। सो बड़ी उदासी हुई कि गुरुजी ये क्या किया आपने, हमने तो इतने दिन पहले अप्लाई किया, सब कुछ किया, वीजा क्यों नहीं भेजा आपने। सो फ्राइडे शाम को बैठ के, बिकॉज मंडे वॉज अ डे टू ट्रैवल, मंडे नाइट हमारा ट्रैवल था, दैट मीन्स ट्यूसडे मॉर्निंग हमने बैठ के पूरी सब कुछ कैंसिल किया, एवरीथिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, होटल रिजर्वेशंस, एवरीथिंग वट एवर वॉज बुक्ड। कई जगह, सब जगह कैंसिलिंग करी। बच्चे भी बड़े निराश हो गए थे। तो क्या एक बात तो हमने ट्रैवल करना था, गुरुजी ने हमें ये भी नहीं दिया। गुरुजी चाहते क्या है, गुरुजी किसी से सुनते थोड़ी है, गुरुजी कभी, बच्चों को जैसे होता है, उनमें इतना गुस्सा था गुरुजी के अगेंस्ट। गुरुजी आपने क्यों किया ऐसे। चलो अगला हफ्ता आ गया, नॉर्मल रूटीन स्टार्टेड मंडे, एवरीबडी वेंट टू वर्क, सब चले गए। मेरी डॉटर हॉस्टल में थी, वो वापस चली गई हॉस्टल मंडे को, संडे को, कि भाई हुआ तो है नहीं ट्रिप, अब मैं वापस जा रही हूँ स्कूल। वो चले गए। आई हैड जॉइन बैक माई स्कूल, आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल। थर्सडे को आई वॉज इन स्कूल, और अंकल की थर्सडे को छुट्टी होती है। जब मैं घर आई थर्सडे आफ्टरनून, जैसे स्कूल से मैं 2:30 बजे, 2 2:30 बजे जब घर पहुंची, मैं देखा हमारे पास वी हैड एन आई-10। हमारी आई-10 पूरी, मतलब बिल्डिंग की दीवार के अंदर ऐसे धस गई थी, जैसे पूरी फ्रंट वॉज टोटली स्मैश्ड। उसका मतलब फ्रंट बोनेट तो, विंडशील्ड शैटर हो चुकी थी, फ्रंट बोनेट टूट चुका था। आई हैड नो क्लू हुआ क्या हमारे घर में आज। भागती हुई ऊपर आई, जैसी ऊपर आई मैंने देखा अंकल के सिर पे बड़ी सी पट्टी बंधी हुई, और मेरी बड़ी बेटी बेड पे बैठी हुई एंड रोई जा रही है बस। हुआ क्या घर में। तो अंकल ने बोला, मैं घर छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो मैं बेटी को ड्राइविंग सिखाता हूँ। मिसेस गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, मैंने उसको सिखा रहा था, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक होता है, ये होता है। और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने कहा बेटे धीरे से ना, आप एक्सीलरेटर पे पैर करना। वो बच्चा था, उसको पता नहीं था, पहली बार वो गाड़ी में बैठी थी कि कितना प्रेस करता है। उसने पूरा पैर दबा दिया एक्सीलरेटर पे। गाड़ी शॉट लाइक एन एरो, कहते हैं ऐसे इतनी तेज निकली। अंकल कहते हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया, सो द कार वेंट एट फुल फोर्स एंड हिट द वॉल। बट गुरुजी की मेहर थी कि जितना डैमेज था वो सारा कार पे आ गया। अंकल केम, क्योंकि बेटी और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी,
क्योंकि तो गाड़ी से गा रहे थे, तो सीट बेल्ट पहनने का तो उनको कुछ था ही नहीं। दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। बेटी हैड नो ब्रूजेस, शी हैड जस्ट फ्यू स्किन ब्रूजेस ऑन हर चेस्ट, otherwise shaken up, but just skin bruises on her chest. Uncle, क्योंकि बेटी, he didn't want her to get hurt, he came between her and the windshield. He, in that split second, वो बीच में आ गए, तो वो कांच उनके कान को काट दिया उसने। उनको सिर्फ इतनी चोट थी कि उनका ईयर थोड़ा सा उस पे कट आ गए थे, ईयर्स पे, क्योंकि वो विंड स्क्रीन और बेबी के बीच में आ गए। एनीवे, कुछ दिन लगे, मेरे हॉस्पिटल गए, वहां जाके स्टिचेस करवाए, व्हाटएवर, वी केम बैक। जैसे ही घर आए तो बेटी, बड़ी बेटी कहती, मम्मा आपको पता है आज हम कहाँ होते? मैं, कहाँ होते मतलब? कहती, अगर हम ट्रिप पे गए होते तो आज पापा गाड़ी चला रहे होते और हमने, पापा ने गाड़ी बुक करी थी आज के लिए, टू ट्रैवल फ्रॉम लंदन टू सम अदर प्लेस। कहती आज पापा ड्राइव कर रहे होते इस टाइम पे, और हमारी गाड़ी अर्ली मॉर्निंग थी। देयर इज अ 4 hour डिफरेंस। दिस एक्सीडेंट हैपेंड एट अराउंड 11:30, and at 7 in the morning or 7:30 in the morning, my uncle would have been driving the car in London, from London out. So Guruji knew this was to happen. उनको पता था कि ये एक्सीडेंट होना है, उनको पता था कष्ट आना है हमारे पे, इसलिए गुरुजी ने हमारा वीजा लगाया ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे को यही चीज किसी और कंट्री में अगर अंकल का एक्सीडेंट हो जाता, सो गुरुजी न्यू वी वुड हैव हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। गुरुजी हमें प्रॉब्लम से बचाना चाहते थे। गुरुजी वांटेड टू कीप अस हियर, कि जो कष्ट आए, जैसे गुरुजी कहते थे, जो तुम्हारे कर्म है वो तो तुम्हें यही काटने हैं, जो कष्ट है वो तो यही काटना है, पर मैं कष्ट को कम कर सकता हूं, रिमूव नहीं कर सकता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी डिड। गुरुजी ने वो जो कष्ट था हमारा उसको कम कर दिया। हम इंडिया में ही थे, ऑल मेडिकल एड, एवरीथिंग कुड बी डन हियर विदाउट एनी हैसल्स, rather than being in London. So this is how Guruji saves us. हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें ये चीज नहीं दी। क्यों नहीं दी गुरुजी? हमें चाहिए थी, बिकॉज वी डोंट नो आगे चल के क्या होने वाला है हमारे साथ। पर गुरुजी को तो पता ही है ना, गुरुजी नोज एवरीथिंग, उन्हें सब चीज का ज्ञान है। उन्हें हमारे पीछे का, आगे का, क्या होना है, कब होना है, सब कुछ पता है। सो इसलिए गुरुजी ने, एंड उस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते के बाद हमारा वीजा आ गया फॉर 3 months। मतलब गुरुजी ने इतना लंबा पीरियड दे दिया कि भाई तुम जब मर्जी अब जाओ, अब तुम जाओ जब जाना है। बट दैट टाइम गुरुजी न्यू अबाउट दिस प्रॉब्लम, ही डिड नॉट गिव इट टू अस। एनीवे, वी वेंट टू लंदन, माथा टेक के गए, मंदिर गए। उस रात पहले, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो रात को मंदिर माथा टेक के, वो तो जिद थी मेरी कि भाई जाना तो मंदिर है, माथा टेकना है, गुरुजी से आज्ञा लेनी है जाने से पहले। हम मंदिर गए, लंगर खाया, मेरी बड़ी बेटी के रोटी पे ओम लिखा आया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, वी आर वेरी हैप्पी, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। लंदन पहुंच गए, घूम रहे थे, वी शुड ट्रैवल इन द ट्यूब्स। वहां पे आपको पता है मेट्रो है, ट्यूब्स हैं, वहां पे ट्रैवल करते थे। पता लगा थर्सडे को, वहां थर्सडे था या आई डोंट रिमेम्बर द डेट नाउ, वहां पे सत्संग होता है आंटी के घर पे। मैंने कहा जरूर जाएंगे, लंदन में जरूर सत्संग अटेंड करेंगे। तो उस दिन हमें फिंचले रोड जाना था सत्संग के लिए। हम बेकर स्ट्रीट स्टेशन से नीचे उतरे, ट्यूब्स में गए, ट्यूब, और अंकल कभी किसी से नहीं पूछते थे कि ये ट्यूब कहाँ जा रही है, क्या है। जो लिखा है वही पढ़ के, या मैं ही पढ़ देती थी और मैं कहती थी नहीं ये यहाँ जा रही है। उस दिन पता नहीं अंकल के मन में क्या आया, एक लेडी
वहां पे तो कोई वैसे बैठा होता नहीं है, पर देयर वाज दिस यंग गर्ल, शी वाज सिटिंग, छोटा सा वहां पे मतलब पिलर था, उसके नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है उसके ऊपर वो बैठी हुई थी अपने मोबाइल पे। तो अंकल ने उसको पूछा, विल दिस गो टू फिंचले रोड? उस लड़की ने ऊपर देखा न नीचे। तो मैंने बोला, आप क्यों पूछते हो लोगों से यहाँ पे? नोबडी आंसर्स सर, आपको लिखा तो है यहाँ से जाएगी। पर अंकल के मन में फिर भी डाउट था। जैसी ट्यूब रुकी, अंकल ने जो अंदर खड़े थे उनसे पूछा, विल दिस गो टू फिंचले रोड? तो दैट पर्सन सेड यस। तो जो छोटी बेटी थी वो तो अंदर चढ़ गई, अंकल चढ़े। अब क्या होता था कि छोटी का हाथ मैं पकड़ती थी, बड़ी का हाथ अंकल पकड़ते थे। जैसे ही वो अंदर, छोटी अंदर चली गई, मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चढ़ गई। अंकल से कहीं पे बड़ी वाली का हाथ छूट गया इस चक्कर में, जब वो पूछने आगे गए। और जैसे ही अंकल अंदर चढ़े, डोर्स बंद हो गए थे और हमें देखा कि हमारी बेटी बड़ी वाली स्टेशन पे रह गई और हम अंदर। उस वक्त संगत जी ऐसे लगा जैसे जमीन किसी ने नीचे से निकाल दी, पैरों के नीचे से। एंड वी हैड नो आइडिया कि आप ट्यूब को कैसे स्टॉप करते हो, हाउ डू यू स्टॉप दीज, यू नो मेट्रो। बड़े घबराए, अब क्या होगा। और वो वहां खड़ी हुई, वी कुड सी दैट शी इज क्राइंग। हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो अंकल ने कहा, मैं नेक्स्ट स्टेशन उतरूंगा, मैं वापस जाके इसको लेके आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, हम फिंचले रोड जाएंगे, हम वहीं वेट करेंगे, आप वापस जाना और लाना। हम फिंचले रोड पहुंच के, हम वहां पे बेंच था, वहां जाके बैठ गए, बिकॉज दैट्स नॉट एन अंडरग्राउंड स्टेशन, दैट इज ऑन द ग्राउंड। वो मेट्रो बाहर आ जाती है, वहां पे ट्रेन बाहर आ जाती है। सो वी वर सिटिंग ओवर देयर। और मैं अंकल को फोन के ऊपर फोन करी जा रही हूँ कि कुछ पता लगा, कुछ पता लगा, बड़ी बेटी का है। अंकल उतरे, वापस ट्यूब ली, वेंट बैक टू बेकर स्ट्रीट स्टेशन। और जैसे अंकल वहां पहुंचे तो बेटी वॉज नॉट देयर। वो और घबराए। अब वहां पे he tried to find some policeman, he tried to ask them, they said we have no idea, हमने तो देखा नहीं किसी को। तो he says, अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से आपको देखना पड़ेगा। अंकल वेंट अप, ही वांटेड टू सी द रिकॉर्डिंग कि भाई बेटी गई तो कहाँ गई। उसके पास फोन नहीं था, शी हैड नो फोन्स टू कॉन्टैक्ट अस, शी हैड नथिंग। और उसको ना लंदन के नंबर्स याद थे हमारे। वो ऊपर गए, उन्होंने पूरा उनके, ही मेट द ऑफिसर्स, ही मेट एवरीवन, मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाओ, ही वाज सीइंग। अब मैं और मेरी छोटी बेटी हम फिंच रोड पे बैठे हुए हैं, आई एम ट्राइंग टू रिंग अप अंकल, अंकल का फोन नहीं लग रहा, वो वॉइस मेल में जा ही जा रहा है, यू कैन लीव अ मैसेज। इतने में ट्यूब कम्स, हमारे आगे आती, और हम देखते हैं कि मेरी बड़ी बेटी मेरी तरफ वॉक करते हुए आ रही है। मैं तो आंसू ही ना बंद हो कि भाई आए तो कैसे आए बेटा, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? तो उसने बताया कि जैसे मेट्रो के दरवाजे, ट्यूब के दरवाजे बंद हुए, तो शीशन, मैंने तो जो लॉकेट पहना हुआ था, मैंने उसको पकड़ के बोला, गुरुजी मेरे को बचा लो, गुरुजी मेरे को बचा लो, मेरे को, मैं तो यहाँ पे फंस गई हूँ, गुरुजी मेरे को प्लीज बचाओ। दैट इज ऑल शी सेड। मैंने यही बोला कि गुरुजी मेरे को बचा लो, गुरुजी मेरे को प्लीज बचा लो। तो कहते, वो जो लड़की जिससे पापा ने पूछा था कि ये फिंचले रोड जाती है, दैट गर्ल स्टूड अप एंड शी टोल्ड हर, डोंट क्राई, आई नो वेयर योर पेरेंट्स हैव गॉन, आई विल टेक यू देयर। सो जो नेक्स्ट ट्यूब आई, उसने मेरी बेटी को बिठाया, एंड शी, जब फिंचले रोड पहुंचे तो उसने मेरी बेटी को बताया कि वो देखो, योर मदर इज सिटिंग देयर, गो टू हर। मैंने कहा बेटा, पर उसने तो उस सिर उठा के भी नहीं देखा था हम कौन है। वो तो सारा टाइम, जब पापा ने पूछा, वो तो सारा टाइम अपने फोन पे लगी हुई थी। कहते, मुझे नहीं पता मम्मा, बट दैट्स अ गर्ल हु ब्रॉट मी हियर। अब वो लड़की किसका रूप हो सकती है? तो गुरुजी उस रूप में आए थे, उन्होंने ही मेरी बेटी को बचाया। हम उसके बाद सत्संग में गए, एंड ऑफ कोर्स गुरुजी का शुक्रिया किया।
वहां पे भी सत्संग शेयर किया, बताया कि कैसे गुरुजी ने हमारी बेटी को बचाया। सो दिस इज हाउ गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज देयर। मतलब कभी ऐसा टाइम नहीं होता कि गुरुजी नहीं है हमारे साथ या गुरुजी हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो हर वक्त हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिर आई शेयर अनदर इंसिडेंट। जब मेरी छोटी बेटी was trying for admissions, और हम दिल्ली आए हुए थे और हमने अभी गुरुजी के पास जाना ही शुरू किया था। सो बड़ी बेटी की तो एडमिशन होगी संस्कृति स्कूल में। सो वी वांटेड कि मेरी छोटी बेटी की भी वहां हो जाए। तो इनिशियली तो नहीं हुई, तो आफ्टर व्हेन शी रीच्ड अ पर्टिकुलर क्लास तो दे ओपन एडमिशंस। हम उसने एंट्रेंस का टेस्ट दिया एंड आई वाज क्वाइट श्योर कि गुरुजी पक्का कराएंगे मेरी बेटी का एडमिशन, क्योंकि इतने सत्संग सुने थे। कई बार सुना था कि गुरुजी एडमिशन भी करा देते हैं, गुरुजी सब कुछ करा देते हैं। सो आई वाज क्वाइट श्योर कि गुरुजी पक्का संस्कृति में मेरी बेटी की एडमिशन कराएंगे। बेटी ने एडमिशन टेस्ट दिया, फ्राइडे था, जाके देखा, जब रिजल्ट देखा तो बेटी का नाम ही नहीं था। उस दिन शाम को गुरुजी के मंदिर गए और मेरा तो आंसू ही ना बंद हो है। और मैं हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी से पूछूंगी, गुरुजी आपने मेरी बेटी की एडमिशन क्यों नहीं करी संस्कृति में? मैं तो चाहती थी उस स्कूल में हो जाए मेरी बेटी की, आपने क्यों नहीं करी छोटी वाली की? पर सारा टाइम मैं वहां रोती रही बैठ के कि गुरुजी आपने मेरी बेटी की क्यों नहीं करी। ना गुरुजी ने कुछ बोला, मैं भी रोती रोती चुप हो गई, घर आ गई। बट आई वॉज अपसेट कि मेरे क्यों नहीं करी गुरुजी ने एडमिशन। वही है ना, हम मॉर्टल्स हैं, हम हमको जो चीज नहीं मिलती हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें नहीं दी। क्यों गुरुजी, हम पूछना चाहते हैं, हम वी वांट आंसर्स, बट गुरुजी ऑलवेज नोज मोर। जब मेरी बेटी क्लास 8 में, मेरी बेटी को गुरुजी ने हॉस्टल में भेजा। नाउ द बिगर पिक्चर वाज गुरुजी वांटेड माय डॉटर टू प्ले नेशनल्स। गुरुजी वांटेड माय डॉटर टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। और गुरुजी को पता था अगर वो दिल्ली में रहेगी तो वो नहीं कर पाएगी। तो गुरुजी ने उसको उठा के एक हॉस्टल में डाला, जहां शी स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल इन नेशनल्स, शी वेंट टू द नेशनल लेवल। सो मच सो, जब वो वहां से, उसका 12th का रिजल्ट ऐसा था कि जब वो दिल्ली वापस आई कॉलेज एडमिशंस के लिए, उसकी most of the colleges wanted her because she was such a good basketball player. She had so many points. मतलब उसके पास ये चॉइस थी कि मैं स्टीफन ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। नहीं, ये कॉलेज में ये कोर्स नहीं दे रहा, मैं नहीं करूंगी, मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगी। शी हैड दैट काइंड ऑफ अ चॉइस। एंड आज जब मैं वापस देखती हूँ, मुझे लगता है कि अगर वो दिल्ली में होती तो वो ये सब अचीव करना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। बट गुरुजी न्यू दैट शी हैड टू एक्सेल। गुरुजी had already crafted her लाइफ, उन्होंने उसके लाइफ का पूरा चैनल बनाया हुआ था। तभी गुरुजी ने उसको एडमिशन नहीं दी उस स्कूल में, कि वो दिल्ली में रहेगी नहीं। जब वो दिल्ली में नहीं रहेगी तो उसको, दैट इज वाई संस्कृति में उसकी एडमिशन ही नहीं हुई। सो हमें लॉन्ग रन में आगे क्या चल के होने वाला है, आगे क्या बेनिफिट है उसका, हमें दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ अभी ग्रेटिफिकेशन अभी चाहिए कि भाई अभी हो जाए हमारे साथ, मुझे ये चाहिए, मुझे अभी मिल जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया, अंकल ने जब छोड़ा नेवी को, तो वी नीडेड अ हाउस टू लिव इन। तो अंकल ने ये बहुत सारे जो स्कीम्स निकलती है डीडीए के, ये वो बहुत जगह पे ट्राई किया। एक जगह अंकल ने गुरुजी को प्रे करके बहुत, मतलब जाके मनी भी डाला और दा, एंड ही वाज वेरी श्योर कि इस बार तो गुरुजी पक्का देंगे, मुझे फ्लैट मिलेगा हमारे को।
बट लाइक गुरुजी ऑलवेज नोज द बेस्ट, नहीं मिला हमें वो। तो अंकल बहुत अपसेट थे। सर यार, गुरुजी को पता भी है हमें घर की बहुत जरूरत है और गुरुजी ने दिलाया भी नहीं। एनीवे, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। और गुरुजी से लड़ाई तो कर नहीं सकते, गुरुजी को फोर्स तो कर नहीं सकते, ना मांग सकते हैं कि गुरुजी क्यों नहीं दिया। प्रे किया था कि गुरुजी हो जाए, ठीक है। जब वो फ्लैट्स बन गए, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड टू रेंट अ हाउस, बिकॉज जो घर, जो हम जहाँ रह रहे हैं, दिस हाउस वाज ऑन रेंट, ये फैमिली हाउस था तो ये रेंट पे था। तो वी हैड टू गेट द टेनेंट आउट। तो वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस की रेंट पे लेने, और अंकल वही डीडीए फ्लैट्स जिनके लिए अंकल ने इतना गुरुजी को प्रे किया था, अंकल वही फ्लैट्स देखने गए कि मैं रेंट पे ले लूं। और जब अंकल वहां से वापस आए घर देख के, अंकल गुरुजी की फोटो के आगे, स्वरूप के आगे इतना रोए। उन कहते हैं, गुरुजी थैंक यू सो मच जो आपने ये घर मुझे नहीं दिया। कहते जब मैंने वो घर अंदर से देखा, मैंने, कहते मेरे को, मेरे मन से यही निकल रहा कि गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर नॉट गिविंग मी दिस हाउस। कहते वो इतना इल डिजाइंड घर है कि मैं कभी भी उस घर में खुश नहीं रह सकता था, मैं कभी रह ही नहीं पाता उस घर में। सो हमें जो चाहिए, वी डोंट नो व्हाट इज अहेड, बट गुरुजी नोज व्हाट वी वांट, गुरुजी नोज वेयर वी विल बी हैप्पी, he knows what will give us happiness, so he never gives you things which will not make you happy. He did not give us that house, and we are so grateful to Guruji. Guruji nahi diya. He cried and he said, Guruji, thank you so much. और जिस घर में हम आज रह रहे हैं, दिस हाउस वॉज ऑन रेंट। जो टेनेंट था वो घर खाली करने को तैयार नहीं था, सो वी हैड टू फाइल अ केस। केस फाइल हुआ और लॉयर्स ने हमें यही बताया कि जी घर के केस तो आराम से 8-10 साल तो लग ही जाते हैं घर खाली करने में। हमने बस यही प्रे किया कि गुरुजी किसी भी हालत में कर दो। बट अगेन गुरुजी इज महिमा, in 2 years we were able to get this house vacated, and that is also because uncle says उस दिन ऐसे लग रहा था जब कोर्ट में, कहते वो जज में जैसे गुरुजी आके बैठ गए हो वहां पे। कहते वो जज ने ऐसे डिसीजंस लिए उस दिन, दैट एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट, क्योंकि जब भी कोर्ट की डेट होती थी, जो ये टेनेंट था वो लास्ट डे पे डाल देता था, ओ आई जस्ट रिसीव द मैसेज, वो फिर 3 महीने के लिए आगे चली जाती थी, फिर 3 महीने के लिए आगे टल जाती थी। But that day, Guruji was actually in that place of the judge, and the decision was taken that the tenant has to vacate the house. You have to vacate it. और बैसाखी पे हमने इस घर में शिफ्ट किया। What could be a better day than that? So Guruji is there with us all the time. हर वक्त हमारे साथ हैं गुरुजी, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, nothing happens by coincidence. It is all Guruji's design. Guruji wants it to happen, that is why it happens like that. Whether we believe it or we don't believe it. मुझे एक सत्संग याद है, बड़े मंदिर में एक आदमी ने खड़े होके किया था, एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने किया था, आई डोंट नो, किसी और का सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने, बहुत पावरफुल सत्संग है ये, उन्होंने, वो गुरुजी के पास तब आए जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, क्योंकि उनके फादर की इच्छा थी कि मैं, तुम गुरुजी को जाके एक बार दर्शन कर लो मंदिर में। तो वो अंकल और उनकी वाइफ आंटी दोनों गुरुजी के मंदिर गए आफ्टर द uncle's father had passed away to keep the last wish.
वो अंकल बताते हैं कि मैं जब मंदिर आया, मैंने माथा टेका, तो शबद गुरबानी लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे। एनीवे ये सब पापा की विश थी, तो इससे हम बैठे रहे, लंगर खाया, घर वापस आ गए। उस दिन रात को इस 3 बजे के करीब मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में बहुत लाइट आ रही है। अंकल कहते हैं मैंने चादर हटाई और देखा, तो मुझे लगा गुरुजी खड़े हैं। मैं डर गया, मैंने फिर चादर सिर के ऊपर कर ली। तो गुरुजी ने कहा क्या हो गया, डर गया है? की हो गया, डर गया है? तो अंकल कहते मैंने चादर उतारी, मैं देखा गुरुजी बाकी कमरे में खड़े हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तेरे को पंजाबी नहीं आती तो मैं किस लैंग्वेज में बात करूं, हिंदी में करूं, इंग्लिश में करूं, किस में करूं? तू तो पंजाबी समझता नहीं है, तेरे को वो तो शब्द तो समझ नहीं आए। तो गुरुजी ने उससे बात करनी शुरू करी, अंकल से। तो अंकल कहते हैं गुरुजी ने पूछा अच्छा तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? वैसे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा तेरे पास घर है? हाँ जी घर है। तेरे पास गाड़ी है? हाँ जी गुरुजी गाड़ी है। तेरे पास बच्चों की स्कूल की फीस और घर में खाना खाने के लिए पैसे हैं? हाँ जी गुरुजी इतने पैसे तो हैं मेरे पास। तो गुरुजी ने पूछा तेरे को चाहिए क्या फिर? तो मैंने कहा नहीं मुझे मतलब मेरा बिजनेस और हो, मेरे पास मतलब मैं कोई बिजनेस करूं, मेरे को और चाहिए, मतलब बिजनेस मेरा बढ़े, मेरे पास और पैसे हों। तो गुरुजी कहते वो तो मैं एक क्षण में तेरे को दे सकता हूँ, पर मैं वो देके तेरे को अभी दे दूं, पर तू उसका करेगा क्या अगर तेरे पास आगे लाइफ ही नहीं है? गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं लाइफ देता हूं, फिर मैं हेल्थ देता हूं, फिर मैं आपको जो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए वो देता हूं। अगर आपके पास लाइफ ही नहीं है तो आप ये मटेरियलिस्टिक चीजें लेके करोगे क्या? विच इज सो ट्रू एवरीवन। संगत जी दिस इज सो ट्रू। मतलब आप अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, लाइफ नहीं है, हेल्थ नहीं है, आप मटेरियलिस्टिक चीजों के, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, बहुत सारे पैसों का करेंगे क्या? So we can all be just grateful to Guruji for giving us all these things. That we have a life, we get up every day in the morning. बहुत लोग हैं जो अगले दिन सुबह आंख नहीं खोलते हैं, हम एटलीस्ट खोलते हैं। गुरुजी हमें अगला दिन देते हैं, एक नई जिंदगी देते हैं। तभी तो जो दिन होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं, एक गिफ्ट है हमारे लिए। इट इज अ प्रेजेंट टू अस, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट। एक गिफ्ट दिया है गुरुजी ने, रोज सुबह हमें एक गिफ्ट देते हैं गुरुजी, जीने के लिए लाइफ देते हैं हमें। इससे ज्यादा शुक्रिया हम क्या करें गुरुजी को। एक बार एक अंकल ने कहा था गुरुजी मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा था कमलिया, पहले मैं तेरे को बीमार करूं, फिर मैं तेरे को ठीक करूं, फिर तू जाके तू सत्संग करे। तेरे पास हेल्थ है, तू ठीक है, यही सबसे बड़ा सत्संग नहीं है? Why should we always look for sickness and getting well and then praise Guruji? द फैक्ट हमारी जिंदगी में गुरुजी ने हमें हेल्थ दी हुई है, हमें जिंदगी दी हुई है, इससे बड़ा और क्या सत्संग हम कर सकते हैं लोगों के साथ? रंगा जी, आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे बहुत सत्संग है मेरे पास, बट आई थिंक बहुत लोग पूछते हैं आपको क्या मिला गुरुजी से गुरुजी से सब कुछ मिला है। अगर जैसे कहते हैं ना टोटल सरेंडर कर दो गुरुजी को, बहुत मुश्किल है करना। जब डिफिकल्टीज आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं आगे, उस वक्त सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। पर वही गुरुजी टेस्ट ले रहे होते हैं हमारा उस वक्त।
कि तुम वाकई में मेरे में विश्वास कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज हर टनल के आगे लाइट है। गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी उस मुश्किल से निकालेंगे जरूर। गुरुजी हमें हर वक्त हमारे साथ रह के हमें हर प्रॉब्लम से निकालेंगे। दी ओनली थिंग इज, हमें जो आगे का फ्यूचर है वो तो हमें दिखता नहीं है। हमें पता नहीं आगे हमारे लिए क्या अच्छा है। और जब हम गुरुजी से मांगते हैं कि गुरुजी मुझे ये प्लीज दे दो, मुझे ये प्लीज दे दो, मुझे बहुत जरूरी है इस चीज की, ये प्लीज दे दो। और गुरुजी ने कहा है, इन गुरुजीज ओन वर्ड्स ही सेड कि तुम्हारे को देने के लिए तो मैं अभी दे दूं जो तुम मांग रहे हो। मतलब प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें गाड़ी देना चाहता हूं और तुम साइकिल ही मांगते जा रहे हो। तुम मजबूर हो कि मुझे तुम्हें साइकिल देनी पड़ती है। सो इसलिए गुरुजी कहते थे, मांगो नहीं मन्नो। मांगो मत, मन्नो मन्नो। I'll share a very small satsang, one last satsang I'll share. मेरे दो बेटियां हैं। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि बेटा हो, और वो बहुत प्रे करती थी गुरुजी को। एक दिन छोटे मंदिर में मैं खड़ी थी और गुरुजी मेरे पास आके कहते हैं, बेटा चाहता है। आई वॉज स्टन्ड। ऐसे नहीं गुरुजी, मेरे पास बेटियां हैं दो। कहते सस तेरी तो रोज मांगती है। टेकन अबैक। मैं नहीं गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास दो बेटियां हैं, मेरी बेटियों को ठीक कर दो बस, दैट्स ऑल आई वांट। आई डोंट वांट अ सन। ये बात खत्म हो गई। काफी घबरा गई मैं, ये क्या हो रहा है। फिर मेरी मदर ने फिर प्रे किया होगा गुरुजी को, या गुरुजी से मिली थी तो उन्होंने बोला होगा कि भाई मेरे को ग्रैंडसन चाहिए। तो गुरुजी ने उनको बोला, मंगी हुई औलाद बड़ा दुख दिंदी है। आ, उस दिन के बाद मेरी मदर इन लॉ ने कभी गुरुजी से नहीं मांगा। उन्होंने नहीं बोला गुरुजी को कि गुरुजी हमारे घर में एक बेटा पैदा हो। जैसे ही उन गुरुजी को उन्होंने बोला कि गुरुजी ने ये बोला, मेरी मदर इन लॉ उसी वक्त चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने कभी गुरुजी को प्रेयर नहीं किया। सो मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, पर मेरे मन में आया इसलिए मैंने शेयर कर दिया। इसलिए संगत जी, मांगो मत, मनो। जस्ट बिलीव इन हिम। ही इज गॉड, ही इज एवरीथिंग। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हिंदी में ही बात करूं। आई एम सॉरी, मैं आई कीप गोइंग बैक टू इंग्लिश। प्लीज रिमेंबर संगत जी के, नथिंग विद गुरु जी इज कोइंसिडेंस। Everything Guruji has planned, it has been ordained by him. Guruji is the framer of our lives. So let him charter the ship of your life. Let him take us wherever he wants us to. That's all, Sangaji. Jai Guruji.